घर में सब है, बातचीत हो रही है, हंसी मजाक चल रहा है, अच्छे अच्छे खाना खाए जा रहे हैं, फिर भी आपके दिल में कोई एक बात है जो आप किसी के साथ शेयर करना चाहते हैं, लेकिन आप समझ नहीं पा रहे आप घर में किसके साथ उस बात को शेयर करें, किसके साथ अपनी उस फीलिंग्स को बांटें। आपका मन तो हो रहा है कि आप किसी के साथ बात करें, पर आपका मन डायलेमा में है कि किससे बात करें, किस तरीके से बात करें ताकि हम अपनी फीलिंग्स को सही से उनको समझा पाए। लेकिन फिर भी जब आप हिम्मत करके अपनी मन की बात, अपनी फीलिंग्स अपने घर में किसी को बताते हैं तो उनका जवाब क्या आता है? अरे ये सब तो दिमाग का वहम है, तुम पूजा पाठ करो, तुम मंदिर जाया करो, भगवान पे भरोसा रखो, सब कुछ धीरे धीरे ठीक हो जाएगा। किसी किसी घर में ऐसे बोलते हैं। आजकल के बच्चों को तो हर बात पे मूड खराब हो जाता है, हर बात पे डिप्रेशन हो जाता है। हम लोगों को तो ऐसा नहीं हुआ करता था। ये सब जब आप सुनते हैं तब आपको अपने दिल की बात किसी के साथ में बांटने का ही मन नहीं करता। हमारे घर में डिप्रेशन, एंजाइटी को बीमारी नहीं समझा जाता है, एटीट्यूड प्रॉब्लम समझा जाता है। एक्चुअली ये होता क्यों है? होता है जनरेशन गैप के वजह से। आज हम लोग इस जनरेशन गैप के पैटर्न को कैसे तोड़ेंगे, किस तरीके से अपनी बात को रख सकते हैं, उन्हें समझा सकते हैं, इस बारे में बात करेंगे। हेलो एवरीवन, मेरा नाम सुकन्या झा है। मैं आप लोगों को इनर क्वेस्ट पे स्वागत करती हूँ। मुझे मेंटल हेल्थ के बारे में बात करना, उसके बारे में अवेयरनेस पहुंचाना इम्पोर्टेंट लगता है, इसलिए मैं इस चैनल पे वीडियो बनाती हूँ। अगर आपको लगता है कि मेंटल हेल्थ इम्पोर्टेंट है, लोगों को इस बारे में जागरूकता पहुंचानी चाहिए, तो प्लीज मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, मेरे वीडियोस को लोगों के साथ शेयर कीजिए, कमेंट सेक्शन में अपनी सुझाव दीजिए। आइए शुरू करते हैं। सबसे पहले हमें ये समझना पड़ेगा कि हमारे पेरेंट्स क्यों कहते हैं ये सब दिमाग का वहम है। आजकल के बच्चों में ये सब डिप्रेशन, एंजाइटी बहुत ज्यादा देखी जा रही है। ये तो आजकल के चोचले हैं। ऐसे कमेंट्स हमारे पेरेंट्स क्यों करते हैं? आइए हम लोग अपने पेरेंट्स की बैक हिस्ट्री को थोड़ा सा जानते हैं। जब हमारे पेरेंट्स बड़े हो रहे थे तब उन लोगों का पूरा फोकस सर्वाइवल पे था। वो लोग हमेशा फाइटिंग मोड में रहते थे। अगर आज मजदूरी हुई तो कल को खाना मिलेगा, अगर आज खेती का उपजाऊ सही से हुआ तो एक सीजन अच्छे से घर में खाना पक जाएगा। उन लोगों के लिए जो जरूरतें थी वही इतना ज्यादा मुश्किल से पूरा होता था कि ये मेंटल हेल्थ के बारे में सोचना, अपने मन के बारे में सोचना उन लोगों के लिए एक लग्जरी था। जब एक इंसान जिंदगी जीने के लिए ही जद्दोजहद कर रहा होता है, उनके दिमाग में कहां से आ जाएगा कि मेंटल हेल्थ के बारे में, मन के बारे में। पहले शरीर को तो खाना मिले, पेट तो भरे, उसके बाद ना लोग मन के बारे में, दिमाग के बारे में सोचेगा। उनके लिए मन का बीमार पड़ना, मन ठीक ना होना का एक ही इलाज था, रो लो, लोगों के साथ बात कर लो, थोड़ा सा हंस मुस्कुरा लो, सब कुछ ठीक हो जाएगा। और एक इम्पोर्टेंट फैक्टर ये है, आजकल हम लोग बोल देते हैं हमें कोई फर्क नहीं पड़ता कि सामने वाले इंसान क्या सोच रहे हैं हमारे बारे में, पर हमारे पेरेंट्स को लिटरली इस बात से फर्क पड़ता है कि सामने वाला इंसान उनके बारे में क्या सोच रहा है। उनके लिए ये बहुत ही ज्यादा एक गिल्ट का बात होगा अगर वो घर की बात को बाहर ले जाकर के एक दो लोगों के साथ में शेयर कर देंगे। घर की बात, घर से बाहर जाना, इस चीज को उन लोगों ने शर्म के साथ एसोसिएट करके रखा हुआ है। उनको लगता है अगर वो इस बारे में बात करेंगे तो लोग उन्हें पागल समझेंगे, बोलेंगे कि पागलों के डॉक्टर के पास जाते हैं। हमारे सोसाइटी में डिप्रेशन को ड्रामा समझा जाता है। एक्चुअली में जब आपकी तकलीफ किसी को समझ नहीं आती है, उनके लिए एक आसान शब्द का इस्तेमाल होता है कि सामने वाला इंसान ड्रामा कर रहा है। कितना बार ऐसा कहा जाता है, इतना सब कुछ तो है तुम्हारे पास, इतनी सारी सुख सुविधा अवेलेबल है, फिर भी तुम्हारा मन हमेशा ही उदास रहता है। हमें देखो, हमने कितना दुख तकलीफें झेला है, हमने कितना एडजस्ट किया है। एक्चुअली में तुम लोग ना आलसी हो, इसके वजह से तुम लोगों को इतना ज्यादा डिप्रेशन होता है। पर ये तो उनका वर्जन है। पर आपको ये समझना पड़ेगा, आपका जो दुख है या दर्द है, आप उसको किसी और के साथ कंपेयर करके, तुलना करके नहीं देखेंगे। हो सकता है कि किसी का दुख बहुत बड़ा हो सकता है, पर इसका मतलब ये नहीं कि आपके दुख का कोई मतलब नहीं है। हमारे पहले वाले जनरेशन ने जरूर कुछ असुविधाएं देखी है एंड उनके कंपैरेटिवली हमारा जीवन जरूर सुविधाओं में है। पर ये भी सच है कि वो जो आने वाला जनरेशन है वो हमसे भी ज्यादा सुख सुविधाएं देखेंगे। तो इसका मतलब ये नहीं हुआ कि उनके जनरेशन पे, उनके टाइम पे उनको जो दुख होगा वो दुख हमसे छोटा होगा और हमारा दुख बड़ा होगा। अगर हम किसी ऐसी फैमिली में हैं जहां पे डिप्रेशन को, मन की बीमारी को एकदम से तवज्जो नहीं दी जाती है, इंपॉर्टेंस नहीं दी जाती है, तो हम उन लोगों को कैसे समझाएं? परिवार है, समझाना ही पड़ेगा।
तो उन लोगों के सामने में ना कभी भी आप मेंटल हेल्थ रिलेटेड कोई भी बड़े बड़े शब्दों का इस्तेमाल मत कीजिए। जैसे डिप्रेशन हो गया है, एंग्जाइटी हो गई है, इन सब शब्दों का आप कभी इस्तेमाल ही नहीं कीजिए। रैदर आप क्या बोलेंगे, मुझे ना रात को नींद ही नहीं आती है, मेरे ना देह हाथ कपकपाते रहते हैं, मेरे को ना हमेशा सर में चक्कर आता रहता है, मेरे को ना हमेशा ऐसा लगता है कि मैं कितना वीक हो गया हूँ, मैं कितना दुर्बल हो गया हूँ। इन सब बातों को जब आप बताएंगे तब उनको समझ में आएगा, अच्छा ठीक है, इसको कुछ शारीरिक प्रॉब्लम हो रहा है। तब जाकर के वो लोग आपकी इन जो बातों को सीरियसली लेना स्टार्ट करेंगे। दूसरा पॉइंट ये है कि अगर आपके घर वाले थोड़े से भी समझदार है, वो लोग थोड़ा सा भी जानते हैं मेंटल हेल्थ के बारे में, थोड़ा बहुत ABCD नाम सुना हो, समथिंग लाइक दैट, तो उन लोगों के सामने में आप एग्जाम्पल के साथ समझा सकते हैं कि जैसे मम्मा आपको थायराइड है और आप हर रोज मेडिसिन लेते हैं, या फिर आपको डायबिटिक है तो आप हर रोज मेडिसिन लेते हैं। उसी तरीके से लोग जब मेंटल हेल्थ रिलेटेड इश्यूज से सफर करते हैं तब बहुत बार उनको भी मेडिसिन लेना पड़ता है, तब बहुत बार उनको भी डॉक्टर के पास जाना पड़ता है। कई बार तो बातचीत करके ही बीमारी सही हो जाती है और कई बार जो है वो मेडिसिन लेकर के भी सही होती है। ऐसे करके आप अपने फैमिली को समझा सकते हैं। थर्ड ऑप्शन ये है कि आप कभी भी रिबेलियस मत हो जाइए, कभी भी लड़ने झगड़ने पे मत आइए। आप उन लोगों को समझाइए कि आपको मदद की जरूरत है। अगर आप लोग हमको इस तरीके से मदद करेंगे तो फिर हम इस तरीके से इस मेंटल हेल्थ के प्रॉब्लम से उभर पाएंगे। मैं आपको एक इंसिडेंट बताती हूँ। आज से ना 1-1.5 साल पहले तक मैं कहीं पे भी बैठती थी, किसी भी जगह पे बैठती थी, मैं सिर्फ एक मजाक बन के रह जाती थी। सब लोगों को जितना मन चाहता था, जैसे मन चाहता था, सब लोग मजाक उड़ाते थे। एंड मुझे इतना बुरा लगता था कि मैं ना रिएक्ट कर देती थी। मैं कई बार तो रोने, चीखने, चिल्लाने लगती थी। सामने से मेरे को रिस्पॉन्स आता था कि कितना चिल्ला रही है, कितना चिल्ला रही है, मजाक भी नहीं ले पाती थी। एक्चुअली में वो मजाक कर रहे थे और मेरे लिए वो मेरे सर के ऊपर से चला जाता था, क्योंकि वो उनका जो मजाक होता था वो हमेशा डेरोगेटरी होता था, कि हमेशा मुझे नीचे दिखाने वाला होता था। फिर क्या हुआ, फिर मैंने ना लोगों के साथ में डिस्टेंस बनाना स्टार्ट कर दिया। मुझे जहां पे लगता है कि मेरा यहाँ पे मजाक उड़ सकता है, मैं वहां पे जाती ही नहीं। मैं उन लोगों से बात करना छोड़ दी, चाहे वो ऑफिस हो चाहे वो घर हो। मैं अपने मेंटल पीस के लिए मैंने ये काम किया। ये कहानी बताने का बस एक ही पॉइंट था, आप रिबेलियस मत होइए। आप कोशिश कीजिए, अगर हो सकता है तो आप उस जगह से निकल आइए। उन लोगों से अपना जो कन्वर्सेशन है उसको कम कर लीजिए। अगर आपको लगता है कि आपको मदद की जरूरत है और आप अफोर्ड कर सकते हैं, तो आपके नजदीकी आसपास में जो भी साइकोलॉजिस्ट हो, जो भी काउंसलर हो, उनके साथ आप सेशन बुक कर सकते हैं। काउंसलिंग के चार्जेस मार्केट में अभी 1500 से लेकर के 2500 तक मॉडरेटली मिल जाता है। उससे भी बहुत ज्यादा महंगा होता है बहुत लोगों का। लेकिन अगर आपको लगता है कि आप 1500 रुपए, 2000 रुपए अफोर्ड नहीं कर सकते, तो आप हमारे साथ भी काउंसलिंग सेशन बुक कर सकते हैं। हमारा सेशन 40 मिनट्स का होता है, जिसके चार्जेस है सिर्फ 299। एकदम से मिनिमल चार्जेस है। आपने उनको समझ लिया कि जनरेशन गैप की वजह से ऐसा हो रहा है, आपने उनको समझाने की भी कोशिश कर ली, लेकिन फिर भी अगर आप देख रहे हैं कि नहीं, वो लोग समझ ही नहीं पा रहे हैं, तो इसका मतलब बिल्कुल ये नहीं है कि आपकी जो तकलीफ है वो झूठी है, या फिर आपकी जो तकलीफ है वो नॉन इम्पोर्टेंट है। आप अकेले नहीं है इस सफर में। इनर क्वेस्ट चैनल पे हम लोग उन्हीं सब टॉपिक पे बात करते हैं जो अक्सर घर की 4 दीवारी में दबा दी जाती है। आपकी हीलिंग आपकी प्रायोरिटी होनी चाहिए, चाहे कोई उसे ड्रामा कहे या फिर किसी और चीज का नाम दे। आप मुझे कमेंट सेक्शन में बताइए, जब भी आप अपने घर में मेंटल हेल्थ के बारे में बात करने की कोशिश की है तो उन लोगों का रिएक्शन कैसा था, उन लोगों का कमेंट कैसा था। मैं आपकी कहानी सुनना चाहती हूँ। अगर आपको ये वीडियो पसंद आई है तो प्लीज वीडियो को लाइक कीजिए, कमेंट सेक्शन में अपने सुझाव दीजिए, अपने दोस्तों के साथ इस वीडियो को शेयर कीजिए, जाते जाते चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। आप अपना ख्याल रखिए। हम आपसे मिलते हैं अगली वीडियो में।